So next is after 2.3 exercise type 4 equations with one variable missing. So इसमें कुछ खास नहीं है, सेम ही जो आप पहले 3 मेथड्स करके आए हो वही यूज़ हुआ है. जैसे कि सॉल्व दिस, तो इसमें x इज़ मिसिंग, तो क्लियरली इसको सॉल्वेबल फॉर y करेंगे तो हम बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन. सॉल्वेबल फॉर y करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to 2 dp by dx plus 6p dp by dx. सो यहाँ से dy by dx को p पुट कर दिया तो ये dp by dx में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिससे हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p मिल गई. y की वैल्यू ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ p गिवन थी. सो इक्वेशन नंबर 1 टुगेदर विद इक्वेशन नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूट्स द जनरल सॉल्यूशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म. ऐसे ही ये सॉल्व x इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसमें y मिसिंग है तो हम सॉल्वेबल फॉर x कर देंगे. उसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. सो dx बाई dy इज इक्वल टू दिस, dx बाई dy को 1 बाई p लिखा जिससे ये dp बाई dy में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व करें, p को उधर लेके गए, dy इधर. सो इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल. सो ये y इन टर्म्स ऑफ p आ गया, x इन टर्म्स ऑफ p गिवन था. सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जनरल सॉल्यूशन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म. इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है 2.4. सो इजी एक्सरसाइज होगी है क्योंकि ये देखो ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली इसको सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर y, इसमें आप x की वैल्यू निकाल के सॉल्वेबल फॉर x कर सकते हो, इसको सॉल्वेबल फॉर x कर सकते हो. ओके, सो यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक टाइप 5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक क्वेश्चन तो आपको पहली 3 एक्सरसाइजेज में से आता है और एक क्वेश्चन आता है क्लॉरेट्स इक्वेशन में से. So what is Clauret's equation? Y, an equation of the form y is equal to px plus f of p is called Clauret's equation. अभी हम पिछले Lagrange's equation भी करके आए थे. Lagrange's equation में यहाँ पे x into function of p होता था, phi of p. तो अगर वो function of p in particular p है, so this becomes Clauret's equation. Now if you have any equation of this form y is equal to px plus f of p, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. क्लियरली इट इज़ सॉल्वेबल फॉर y. सॉल्वेबल फॉर y है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, आई एम गेटिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स. ये देखो इसको क्या सॉल्वेबल फॉर y है ये. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स. सो इसको p लिख दिया. इसको p लिखने से ये दोनों p आपस में कैंसिल हो गए. अब यहाँ से ये बन गया x प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ p. सो ये वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्लियरली आई एम गेटिंग p इज इक्वल टू c. तो जब भी आपके पास क्लॉरेट्स इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन इज ऑलवेज गिवन बाय p इक्वल टू c. सो दैट अब जब आप गिवन इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे तो योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू c x प्लस f ऑफ c. So let us see first example. Solve the Clauret's equation. तो clearly it is of the type y is equal to y dash का मतलब क्या, dy by dx that is p. तो मैं इसको y is equal to px plus 1 by p लिख सकती हूँ इसको. Now it is solvable for y. So differentiating with respect to x we get dy by dx is equal to x dp by dx plus p into 1 minus 1 by p square dp by dx. So ये वाला p और ये वाला p कैंसिल हो गया. x minus 1 by p square कॉमन dp by dx equal to 0. Now this term to be neglected. यहाँ से आ गया आपका p is equal to c. Hence the solution is given by y is equal to cp plus 1 cx plus 1 by c. p को c पुट कर दिया. ऐसे ही नेक्स्ट सॉल्यूशन है, देखो सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो dy by dx p होता है तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी. तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का. सो दिस इज साइन ऑफ पी एक्स माइनस वाई. सो साइन इनवर्स पी बना दें इसको. ये बन गया साइन ऑफ पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी. दैट इज वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी विच इज द Clauret's equation. Now putting p is equal to c, क्योंकि Clauret's equation है, Clauret's equation का solution is always given by p is equal to c. So solution will be y is equal to cx minus sin inverse c. So Clauret's equation
का क्वेश्चन पेपर में आता है आपको। अब पेपर में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पेपर में आते हैं आपको जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, देखो, सॉल्व दिस बाय रिड्यूसिंग टू क्लोरेट्स फॉर्म। सो अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्वेबल फॉर एक्स भी कर सकते थे, एक्स की वैल्यू निकाल के, सॉल्वेबल फॉर वाई भी कर सकते थे, वाई की वैल्यू निकाल के, बट जब वो लिख देते हैं बाय रिड्यूसिंग टू क्लोरेट्स फॉर्म, इसका मतलब आपको इसको पहले क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लोरेट्स फॉर्म, तो जब हमें क्लोरेट्स फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी होती, बट वो इक्वेशन ऐसे होते कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्लोरेट्स फॉर्म में। तो देखो क्या क्या केसेस हैं आपके पास। अगर आपकी इक्वेशन में इधर वाई स्क्वायर है और इधर x के साथ 2py मल्टीप्लाई है, ये 2py आप कैसे याद रख सकते हो, जब आप वाई स्क्वायर को कैपिटल Y पुट करोगे इस वाई स्क्वायर को, क्योंकि हमें यहाँ y चाहिए होता है क्लोरेट्स फॉर्म में, तो अगर मैं इस वाई स्क्वायर को कैपिटल Y पुट करती हूँ तो 2y dy by dx, इसका डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू d कैपिटल Y by dx। नाउ दिस dy by dx इज स्मॉल p, सो 2py इज इक्वल टू कैपिटल P। तो अगर इधर वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 2py है, यहाँ पे 2py का कोई भी फंक्शन बन रहा है, तो हम वाई स्क्वायर को कैपिटल Y पुट कर देते हैं, जिससे 2py जो है वो कैपिटल P के इक्वल बन जाता है। तो इक्वेशन देखो क्या बन गई, अब इसको कैपिटल Y पुट कर दिया, ये कैपिटल P बन गया। सो दिस इज px प्लस फंक्शन ऑफ कैपिटल P। नाउ दिस इज द क्लोरेट्स फॉर्म, hence its solution will be given by P कैपिटल P इज इक्वल टू C। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। अब कैपिटल Y को हमने स्मॉल y स्क्वायर पुट किया था, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p में यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है। अब ये क्योंकि एक्स स्क्वायर प्रॉब्लमेटिक है तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को कैपिटल X पुट कर दूँ तो 2x dx by dy विल बी इक्वल टू d कैपिटल X by dy। इसका रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 1 by 2x dy by dx इज इक्वल टू dy by dx। तो ये p बन गया। सो आई एम गेटिंग p ओवर 2x इज इक्वल टू कैपिटल P, इसको कैपिटल P बोल देंगे। तो ये बन गया p ओवर 2x इज इक्वल टू कैपिटल P। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स y इज इक्वल टू px प्लस f of p, which is a Clauret's form, and hence its solution is given by capital P is equal to C. So y is equal to C capital X plus function of C. But capital X क्या था, small x square. So this is the required solution. Third case, यहाँ पे x square है और यहाँ पे y square है, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इसका मतलब अब मुझे x स्क्वायर को कैपिटल X और y स्क्वायर को कैपिटल Y पुट करना पड़ेगा। तो अब मैं जब डेरिवेटिव लूँगी, सो 2x dx इज इक्वल टू डी कैपिटल X, 2y dy इज इक्वल टू डी कैपिटल Y। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई विल बी गेटिंग y ओवर x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X। तो ये बन गया स्मॉल p और ये बन गया कैपिटल P। यानी कि अगर आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली टर्म है तो साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, पी वाई ओवर एक्स। सो पी वाई ओवर एक्स भी है साथ में, तो हम एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट करके ये इसको क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फोर्थ केस है जनरल फॉर्म। तो कई बार क्या होता है, पहले 3 केसेस नहीं बन रहे होते, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही बने। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का कोई भी फंक्शन बन सकता है, से साइन एक्स बन गया, लॉग एक्स बन गया, 1 ओवर एक्स बन रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ रहा हो, तो कोई भी और फंक्शन आ रहा है एक्स का। ऐसे ही यहाँ पे वाई ना हो के वाई का कोई और फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में और यहाँ पे जो वाई का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में,
मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल p, इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और यहाँ पे इसी का ही कुछ फंक्शन बनना चाहिए. सो इन दैट केस फिर हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आगे आपको एग्जांपल्स में पता लग जाएगा. इसके अलावा केस 5, इफ द इक्वेशन कंटेन्स इक्वेशंस ऑफ द टाइप e raised to power ax, e raised to power by, then put e raised to power x as capital X and e raised to power y as capital Y. So now let us see some of the examples. We have to start with the third example. Solve this equation by reducing to Clauret's form. तो देखो फर्स्ट तो जब मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि प्रॉब्लम जो है वो y इज इक्वल टू पी एक्स होना चाहिए. एक तो ये 2 नहीं आना चाहिए, प्लस फंक्शन ऑफ p होना था यहाँ पे, तो ये y स्क्वायर एक्स्ट्रा है. अब ये y स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो अगर मैं इस y को पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे पी वाई की होल क्यूब बन जाएगी. देखो मैंने ये किया, मैंने पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पी वाई की होल क्यूब बन गया, यहाँ पे y स्क्वायर बन गया. इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है जिसमें y की जगह y स्क्वायर होता है. लेकिन जब y की जगह y स्क्वायर होता है तो x के साथ जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पे उसी का फंक्शन आना चाहिए. तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2py मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे भी मुझे 2py का ही फंक्शन चाहिए था. तो मैंने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सो दैट ये 2py का होल क्यूब बन जाए. अब x के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसी का ही एक फंक्शन यहाँ पे है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट स्मॉल y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Y, so that 2y dy by dx is equal to d capital Y by dx, so that 2py is equal to capital P. So अब ये क्या बन गया, y स्क्वायर को कैपिटल Y पुट किया, 2py बन गया कैपिटल P, so कैपिटल px plus p cube by 8. Now clearly it is a Clauret's form. So putting capital P is equal to C, I am getting capital Y is equal to cx plus c cube by 8. और कैपिटल y की वैल्यू है हमारे पास y स्क्वायर, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यू बाई 8 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल. अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है. सबसे पहले हम हमेशा y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे p ओवर 2x बन रहा है, देखो p ओवर x का स्क्वायर बन रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर हम बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके. सो क्योंकि यहाँ पे p बाई 2x का होल स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे भी x के साथ p बाई 2x मल्टीप्लाइड होना चाहिए था. सो इसका मतलब नीचे x लाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मेरे पास बन गया p बाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2p बाई 2x की होल स्क्वायर. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X. तो जब आप x स्क्वायर को कैपिटल X पुट करोगे, सो 2x dx बाई dy इज इक्वल टू डी कैपिटल X बाई dy. ये मेरे पास है dx बाई dy, dy बाई dx होता है p, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया उन्होंने पूरी इक्वेशन का. देन दिस इज स्मॉल p, दिस इज कैपिटल P, सो p बाई 2x इज इक्वल टू कैपिटल P. सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू px प्लस 2p स्क्वायर, which is the Clauret's form, hence solution is given by p is equal to c. So answer is y is equal to cx plus 2p square, but capital X की वैल्यू हम पुट करेंगे small x square and hence this is the answer. Next fifth example, reduce to Clauret's form and hence solve the equation. So again सबसे पहले मेरा काम होता है y की वैल्यू फाइंड करना. So y minus px is equal to p square y square over x square. So यहाँ पे y minus px is equal to p square y over x, y is equal to px plus p square y over x. So प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ p होना चाहिए पर साथ में y और x वाली टर्म्स भी आ रही हैं, इसका मतलब ये क्लॉरेट्स फॉर्म तो नहीं है. अब इसको क्लॉरेट्स फॉर्म बनाने के लिए ना यहाँ पे पी स्क्वायर वाई ओवर एक्स है, तो यहाँ पे भी एक तो सेम टर्म्स होनी चाहिए. सेकेंडली ये कुछ फंक्शन बनना चाहिए किसी का, क्योंकि पी की स्क्वायर है तो मुझे वाई की भी स्क्वायर चाहिए,
तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, और x की स्क्वायर है तो मुझे x की भी स्क्वायर चाहिए। सो x स्क्वायर कैसे आएगा, सॉरी ये देखो, ये यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, तो y की स्क्वायर नहीं थी तो मुझे y की स्क्वायर चाहिए थी, इसलिए मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये पी वाई ओवर एक्स की होल स्क्वायर बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी फिर मुझे पी वाई ओवर एक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी, अब एक्स स्क्वायर भी प्रॉब्लम है और वाई स्क्वायर भी, और जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं तो साथ में पी वाई ओवर एक्स ही चाहिए होता है मुझे। सो व्हाट आई विल डू, I will put x square is equal to capital X, y square is equal to capital Y. So ये ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप हम नीचे नहीं लिखते कुछ भी। 2x dx is equal to d capital X, 2y dy is equal to d capital Y. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, so I will be getting py over x is equal to capital P. So अब ये बन गया, इसको हमने y पुट किया, पी वाई ओवर एक्स बन गया मेरे पास कैपिटल पी, एक्स स्क्वायर को मैंने कैपिटल एक्स पुट किया है, ये मेरे पास बन गया कैपिटल पी। सो दिस इज क्लोरेट्स फॉर्म। सो इट्स सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय वाई इज इक्वल टू सी कैपिटल एक्स प्लस सी स्क्वायर, बट कैपिटल वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर और कैपिटल एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेगा, to solve the given equation by reducing them to Clauret's form. तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें लिखा नहीं हुआ कि क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालना भी मुश्किल है, x की भी, y की भी। सो क्लोरेट्स फॉर्म में देखो क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसको क्लोरेट्स फॉर्म बनाना है तो देखो हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स हैं उसमें जो हमने ये क्वेश्चंस की हैं, या तो y के साथ y स्क्वायर है तो 2py होना चाहिए, x स्क्वायर है तो p बाय 2x होना चाहिए, और x स्क्वायर y स्क्वायर है तो py ओवर x होना चाहिए। ठीक है, सो अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें, py वाली टर्म तो है, तो अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो py ओवर x बन गया यहाँ पे। सो x टाइम्स py ओवर x प्लस 1। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए पी वाई ओवर एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी वाई ओवर एक्स चाहिए था, तो मैंने इसको y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। अब मैं इस y को उधर लेके जा रही हूँ और ये वाले x को इधर लेके आ रही हूँ, तो ये बन गया पी वाई बाई एक्स प्लस 1, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पी वाई ओवर एक्स। सो यहाँ पे पी वाई ओवर एक्स चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो ये वाला x स्क्वायर बन गया। नाउ दिस ब्रैकेट एज इट इज, पी वाई ओवर एक्स की इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू पी वाई ओवर एक्स। तो आपके पास एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है और पी वाई ओवर एक्स भी है, तो इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई जब पुट करेंगे तो पी वाई ओवर एक्स कैपिटल पी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई कैपिटल पी प्लस 1 पी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर पी। पी प्लस 1 को नीचे ले गए तो ये पूरा फंक्शन ऑफ कैपिटल पी बन रहा है अभी, दिस इज फंक्शन ऑफ कैपिटल पी। सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस दिस विच इज अ फंक्शन ऑफ पी विच इज क्लोरेट्स फॉर्म, हैंस पुटिंग पी कैपिटल पी इज इक्वल टू सी, ये आ गया। y को कैपिटल y को स्मॉल y स्क्वायर, कैपिटल x को स्मॉल x स्क्वायर जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। सो अब इसमें क्या है, जब भी ई रेज टू पावर एक्स वाली टर्म्स आपके पास आती हैं तो हमने उन्हीं को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पुट करना। सो यहाँ पे दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्योंकि हमने ई रेज टू पावर 2y को कैपिटल वाई पुट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ई रेज टू पावर 2x को ही कैपिटल एक्स पुट करूँगी, नहीं तो कॉन्स्टेंट्स की प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। ओके, सो अब डेरिवेटिव लिया, 2 टाइम्स ई रेज टू पावर 2x को dx, 2 टाइम्स ई रेज टू पावर 2y dy इज इक्वल टू dy, इनको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ये कैपिटल y और ये कैपिटल x,
ये स्मॉल p, ये कैपिटल P. सो कैपिटल P की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल p की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल P x बाय y. सो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो ये बन गया कैपिटल X का स्क्वायर, स्मॉल p की वैल्यू px बाय y माइनस 1 प्लस ये कैपिटल Y इंटू पी स्क्वायर पी एक्स बाय वाई की होल स्क्वायर. सो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस वाई ओवर वाई. अच्छा ये एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन आ रहा है तो वो कैंसिल हो गया, प्लस पी स्क्वायर बाय वाई. सो दिस इज़, ये वाई भी उधर चला गया. सो फाइनली आई एम गेटिंग कैपिटल वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर विच इज़ क्लॉरिट्स फॉर्म. हैंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो ये एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्लॉरिट्स फॉर्म में हमने रिड्यूस करना है इसको. सो अब हमने एक फॉर्म की है जिसमें यहाँ पे y ना हो के फंक्शन ऑफ y. तो ये जो कोई एग्जांपल है आपका, ये इस फॉर्म से होगा, जनरल फॉर्म से. सो इस जनरल फॉर्म में क्या होता है आपके पास, एक बार रिवाइज करते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ y है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए न्यूमरेटर में, और यहाँ जो फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए डिनोमिनेटर में. सो लेट अस सी, इस एग्जांपल में हमारे पास ये एग्जांपल है. देखो ये log y है तो ये 1/y बन रहा है यहाँ पे log y का डेरिवेटिव, और ये तो x है, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है. तो यानी कि ये मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन बन गई है. तो जब इस टाइप की इक्वेशन बनती है तो सिंपली इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y पुट करते हैं. बट यहाँ पे साई ऑफ x तो स्मॉल x ही है तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट मीन्स वी विल सब्सटीट्यूट log y इज इक्वल टू कैपिटल Y. तो जब आप log y को कैपिटल Y करोगे यू विल गेट 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल Y बाई डी एक्स. सो ये बन रहा है स्मॉल p, ये बन रहा है कैपिटल P. तो हमारे पास बन गया, क्या बन रहा है, ये बन रहा है, हाँ देखो p ओवर y इज इक्वल टू कैपिटल P. ये p ओवर y इज इक्वल टू कैपिटल P. तो यहाँ पे ये बन गया p ओवर y कैपिटल P. तो ये बन गया कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल P x प्लस कैपिटल P स्क्वायर विच इज़ क्लॉरिट्स फॉर्म. हैंस पुटिंग p इज इक्वल टू c, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस. अब इसमें जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो प्रॉब्लम फिर अगेन ये पी स्क्वायर एक्स है एक तो प्रॉब्लम, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर एक्स. तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ पी स्क्वायर एक्स टाइप का बनना चाहिए ना. पी स्क्वायर एक्स को मैं पी अंडर रूट एक्स की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे पी अंडर रूट एक्स बन रहा है. अगर यहाँ पी अंडर रूट एक्स बन रहा है तो इसका मतलब एक अंडर रूट एक्स मेरे पास एक्स्ट्रा है. 2 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, 2 यहाँ पे आ रहा है तो वो हमने 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे जो आपके पास टर्म बन रही है यहाँ पे उसी का ही फंक्शन बनना चाहिए. तो यही चीज़ हमें हेल्प करती है ये बताने में कि हमने क्या सब्सटीट्यूट करना है. तो जब मैं इनको सेम बना रही थी तो अंडर रूट एक्स बचा. सो अब पिछली वाली फॉर्म देखें तो अंडर रूट एक्स, अगर मेरे पास फंक्शन अंडर रूट एक्स है तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स. तो 1/2 अंडर रूट एक्स, अगर डिनोमिनेटर में मैं 1/2 अंडर रूट एक्स लिखूँगी तो 2 अंडर रूट एक्स ऊपर ही चला गया. तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है. जब ये वाली फॉर्म बन जाती है तो इसका मतलब नाउ आई विल सब्सटीट्यूट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. सो दैट 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू दिस. सो 2 अंडर रूट एक्स इंटू पी विल बी कैपिटल पी. जब आप यहाँ पुट करोगे आपके पास बन गया y इज इक्वल टू p. यहाँ पे इनको कैपिटल x लिखना था, पहले आप यहाँ कैपिटल x ही लिखोगे. सो यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p. So putting capital P is equal to C, I will be getting y is equal to C capital X plus f of C square by 4. अब capital X को क्योंकि हमने under root x put किया था, so this is the required solution. So this is your exercise 2.5 along with the examples. You can try this exercise from here. And with this your chapter 2 is complete.